आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डाटा को ट्रांसपोज किस तरह से किया जा सकता है, वो भी 4 मुख्तलिफ मेथड से, यानी फार्मूले के साथ भी और फार्मूले के बगैर भी। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी, मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला मेथड ये है कि आपने सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे और आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने नीचे वाले सेल पे यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर ले जहाँ पे डाटा को आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं, यानी डाटा हमारे पास यहाँ पे कॉलम वाइज लिखा है और हमसे रो वाइज लिखना चाहते हैं। तो आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऊपर चले जाना है। यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन आपके पास में आ रही है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर। तो देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ट्रांसपोज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि आप इसी डाटा को दोबारा आप सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और हमसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद पेस्ट पे आते हैं। तो पेस्ट में भी आपको वही एरो यहाँ पे नज़र आता है, तो यहाँ से भी क्लिक करके हम डाटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। और उसके अलावा तीसरा मेथड ये है कि आपने दोबारा होम टैब पे आना है, पेस्ट पे आना है। अगर आपके पास ये कमांड नहीं है तो आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। ये रहा तीसरा मेथड। और चौथा मेथड ये है कि आप फॉर्मूले की मदद से भी इसको आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इज इक्वल टू राइट करना है और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ट्रांसपोज फंक्शन और उसके बाद आपने यहाँ पे वो रेंज देनी है जिसको आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास रहा इसका चौथा मेथड। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस एक्सेल के अंदर डाटा को ट्रांसपोज डिफरेंट तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।